नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर शहर में दुर्गा विसर्जन का आयोजन इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा की सेवा और भक्ति में लीन रहे श्रद्धालु अब उन्हें विदाई देने उमड़ पड़े। शहर की प्रमुख सड़कों, खासकर जूना बिलासपुर क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। विसर्जन के दौरान विभिन्न दुर्गा समितियों द्वारा सजाई गई रंग बिरंगी और आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विसर्जन देखने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासी सड़कों पर जुटे और माता रानी को नम आंखों से विदाई दी। लगभग 200 से अधिक दुर्गोत्सव समिति ने एक साथ विसर्जन किया, जिससे पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा और हर कोना जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक बार फिर वो तस्वीरें आई हैं जिनसे न धर्म बचता है न समाज। अशोकनगर इलाके में शुक्रवार देर रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि एक युवक ने मंदिर में जाकर शिवलिंग को अपवित्र कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो उस आग की तरह था जिसे कोई बुझाना नहीं चाहता था। बस सब उसमें हाथ सेकने निकल पड़े। जहां होना चाहिए था भक्ति का सन्नाटा, वहां गूंजने लगे गुस्से के नारे। मंदिर के शिवलिंग पर की गई अशोभनीय हरकत ने माहौल को ऐसा बिगाड़ा कि धर्म के नाम पर इंसाफ की जगह भीड़ तंत्र ने ले ली। अशरफ खान नामक युवक पर आरोप है कि उसने जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कानून के रहते भीड़ को हाथ में पत्थर उठाने की छूट है। आरोपी अशरफ खान है, उसका पिताजी का नाम मनीष खान है और उसका क्या नाम है, क्या नाम, मुन्ने खान। बजरंग बली के बगल में चिकन काटता है। एक बार मना किए नहीं माने। मुन्ना खान जो सपोर्ट करते हैं उन सबको। हाँ, लादेन भी मिले साथ में। लादेन देखो भैया, आए दिन बस्ती में चाकू वाकू चलाता है। इन लोग दो राज्य से कांटेक्ट रखे, एक यूपी से एक छत्तीसगढ़ से। यहाँ कुछ भी घटना करते हैं वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ से करके यहाँ आते हैं, कुछ नहीं होता। शाम के 7 बजे मैं दरवाजे के बाहर निकली हुई थी कुछ काम से, तो वो लड़का उधर से आया और आ करके सीधा वो हमारे शिवलिंग के ऊपर बाथरूम करने लगा। मैं पीछे से आवाज दी, अशरफ तू क्या कर रहा है? तो बोलता है तू कौन होती है बोलने वाले, करके मेरे को अपशब्द बोला। फिर पीछे से सरवन साहू आया, तो दीदी गाली कैसे दे रहा तू? तो बोलता मैं पत्थर पे मुत रहा हूँ, तू होता कौन है बोलने वाला? ऐसे बोल के उसको हाथापाई किया। फिर कौशल्या और गोंदा भी आई, मना किया। उसके बाद दौड़ते हुए भाग गए। बिल्कुल उसे कड़ी सजा, उसको फांसी होना चाहिए भैया, वो हमारे भगवान के ऊपर बात किया। अशरफ खान नाम है उसका, मोहल्ले का है वो। ऐसे हरकत कई बार किया है। जब हमारे राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब भी ये लोग ऐसे उपद्रव किया है। जो कृत्य किया गया ये कृत्य नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और ये विधर्मियों का एक प्लान है। ये शहर का नहीं, ये हिंदुत्व को कमजोर और अपने को ताकतवर और नंगे साबित करने का प्रयास किए हैं। तो हम तो तैयारी से निकले हैं, आज वो मिले नहीं, इसलिए हम प्रशासन के शरण में आए हैं। और इस पे प्रशासन, मैं सब उच्च अधिकारी को इस बात से अवगत कराते हुए और इनको आगाह करता हूं कि जितना जल्दी हो, 12 घंटे के भीतर अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हम अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। हमारे आराध्य के ऊपर पेशाब करना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसका हम खंडन नहीं, उनको त्राहिमाम करवा देंगे। ये जानबूझ करके किया गया कृत्य है। इसके पहले भी 2 बार और वहाँ पे क्या है, चाकूबाजी की घटना उन लोग के द्वारा की गई थी। उन लोग क्या है, अंदर बाहर होना उन लोग का पेशा है और इन लोग एक तो निडर हो गए हैं और निर्भय हो गए हैं। आदमी चाहते हैं कि अपन लोग तो इससे बोलना चाहिए कि अपन लोग गर्म हो और कहीं ना कहीं हम लोग इसका विरोध करें। और क्या होगा, अगर चंद चुनिंदा आदमी अगर इसका विरोध करेंगे तो लोग उसको दबा देंगे। आज अगर संगठन अगर एक नहीं होगा, हिंदुत्व अगर संगठित नहीं होगा, तो फिर इन लोग तो फिर बहुत कुछ सोच करके रखे हैं। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मुरुम खदान के पास एक घटना हुई थी, जो पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो मंदिर में कुछ अशोभनीय हरकत किया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में, कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और आगे विवेचना जारी है। आरोपी का नाम अशरफ खान है, उस इलाके का रहने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में ले ली है, पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कोई केस था? ये अभी डिटेल निकाला जा रहा है, अपने पोर्टल से हम निकाल रहे डिटेल होगा तो उसके खिलाफ उन धाराओं को भी इस विवेचना में शामिल किया जाएगा, इसके पूर्ण रिकॉर्ड। आस्था पर हमला था या समाज की समझ पर, कहना मुश्किल है,
गुस्से की आग इतनी फैली कि जवाब में पूरी बस्ती पर ही हमला बोल दिया गया। घरों की खिड़कियां टूटी, दरवाजे उखड़े और दहशत ने लोगों के चेहरों से रात का सुकून छीन लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फ्लैग मार्च भी हो रहा है, लेकिन वो भरोसा जो समाज को जोड़ता है, शायद वो भी इन टूटी दीवारों के साथ दरक गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम में नई सरकार बने 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर पहली सामान्य सभा की तारीख तय की गई है। 6 अक्टूबर को ये सभा बुलाई गई है, जिससे शहरवासियों को कई अटके हुए कामों के पूरे होने की उम्मीद है। लेकिन इस सभा से पहले ही सियासी पारा भी चढ़ चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा को लेकर लंबे समय से जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे। 7 महीने बीतने के बावजूद सभा आयोजित न होने से विकास कार्यों में रुकावट आ रही थी। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाए थे कि जनता से जुड़े काम अटक पड़े हैं और निगम प्रशासन टाल मटोल कर रहा है। अब जाकर 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। इस सभा में नगरोत्थान योजना के तहत 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभा के जरिए शहर में विकास की रफ्तार फिर से तेज हो सकेगी। देखिए क्या है, हमारे इस नए कार्यकाल का अभी चालू है लगभग 7 से 8 महीना हो गया है। इस 7 से 8 महीना में सबसे पहले हमने गर्मी को झेला है, गर्मी के बाद अभी बारिश को झेला है। गर्मी के दिनों में शहर के लोग पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, जो अभी तक कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर टैंकर से सप्लाई करना आज भी पड़ रहा है। तो ना पानी की पीने की समस्या दूर हो पाया है। उसके पश्चात जो है बरसात जैसी लगा है, मोहल्ले का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे भी लोगों का लाखों रुपए का सामान नुकसान हुआ। यहाँ तक वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर से एक प्रोफेसर साहब का बिजली घर में पानी घुसने के कारण करंट से मौत हो गया। तो अभी तक तो मौके में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अधिकारियों से बात करने में पता चलता है कि करोड़ों रुपए शासन से आया है, लेकिन मौके पे या वार्ड में पार्षदों के द्वारा जानकारी लिया गया तो वहाँ के वार्डों में 1 रुपए का कुछ कार्य ही नहीं हो रहा है। वहीं सामान्य सभा से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि शहर की हालत बदतर है, न सड़कों की हालत ठीक है, न पानी बिजली की व्यवस्था और न ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है और जनता के साथ धोखा हो रहा है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि विपक्ष सिर्फ बेवजह के आरोप लगा रहा है और खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ऐसे में सामान्य सभा में सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर तय मानी जा रही है। विपक्ष बताया ना, विपक्ष अपना काम करे, अपनी भूमिका अच्छे ढंग के सदन में रखे। भाई सत्ता दल विरोध दो ही तो होता है। सत्ता अपनी बात रखेगा, विरोध अपनी बात रखेगा। विरोध दिखे जब तो विरोध होता है। अब विरोध बताएंगे नहीं, दिखेगा नहीं, क्या मतलब है? विरोध दिखना चाहिए। उनका भी दायित्व है। शहर के पार्षद चुन के आए हैं, शहर को देखे, शहर की समस्या को देखे, अपनी बात को मुद्दे को उठाए सदन में। वही तो विपक्ष है। वो क्या है? जब मुद्दा नहीं उठा पाएंगे क्या विपक्ष है? अभी तो विपक्ष के नेता बना है, काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत भी अच्छा पुराना अनुभवी आदमी है। बाकी कई लोग भी विपक्ष से बढ़ चुके हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छे लोग हैं। और काम तो देखो सबका होगा, काम में किसी भेदभाव नहीं है। नगर निगम की इस पहली सामान्य सभा को लेकर जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं। लोगों को उम्मीद है कि शहर की बुनियादी समस्याएं दूर होंगी और रुके हुए विकास कार्यों को हरी झंडी मिलेगी। लेकिन यह भी सवाल बना हुआ है कि क्या यह सभा वास्तव में विकास कार्यों पर केंद्रित होगी या फिर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। 6 अक्टूबर को होने वाली यह बैठक बिलासपुर के लिए कितनी असरदार साबित होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने लगातार हो रही चोरी और पॉकेटमारी की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नया नियम लागू किया गया है। अब शाम 6 बजे के बाद किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वही लोग अस्पताल में आ सकेंगे जिनके परिजन या रिश्तेदार वहां भर्ती हैं। इस व्यवस्था से अस्पताल के अंदर अराजक
अराजक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगेगी और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। पिछले कुछ महीनों से अस्पताल परिसर में चोरी, वाहन गायब होने और गलियारों में उठाई गिरी जैसी घटनाएं आम हो गई थी। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीज और उनके परिजन इस गिरोह के निशाने पर रहते थे। अस्पताल के सीमित सुरक्षा कर्मियों के कारण अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। इन घटनाओं से मरीजों और परिजनों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। प्रबंधन की सख्त कार्रवाई से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा गार्डों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इसकी सख्ती से पालन कराया जाएगा। आम जन से भी अपील की गई है कि वे अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगाएं और नई व्यवस्था में सहयोग करें। सख्त सुरक्षा नियमों के साथ अब उम्मीद की जा रही है कि सिम्स अस्पताल फिर से सुरक्षित वातावरण में मरीजों की सेवा कर सकेगा। नवरात्रि और दशहरा का पर्व पूरे देश में आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। शक्ति की उपासना का यह पर्व समाज को एकजुट करता है और भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का संदेश देता है। दशहरा के दूसरे दिन का दृश्य भी बेहद खास रहा। एक ओर जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर गाँव-गाँव में भक्तों की भीड़ ज्वारा विसर्जन के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु परिवार सहित मंदिरों और पूजा स्थलों में जुटने लगे। सबसे पहले ग्राम प्रमुख और गांव की महिलाओं ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि और जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। पूजा के बाद परंपरा के अनुसार महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किया और पूरे सम्मान के साथ ज्वारा विसर्जन यात्रा की शुरुआत की। गलियों और मुख्य मार्गों से गुजरती यह यात्रा भक्तिभाव और उत्साह का अद्भुत संगम थी। जगह जगह श्रद्धालु खड़े होकर मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे थे। ज्वारा यात्रा के दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस परंपरा का हिस्सा बने और सुख समृद्धि की कामना करते हुए मां दुर्गा को विदाई दी। ज्वारा विसर्जन का यह आयोजन केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह लोक परंपरा में आस्था, एकता और समाज के सामूहिक सहयोग का प्रतीक भी है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र यात्रा का दर्शन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हम नवरात्रि में 9 दिन का पूजा करते हैं। अब हमको 28 साल हो गया पूजा करते, और पूजा पाठ अच्छा से करते हैं। हमारे घर में देवी विराजे हैं, तब हम अच्छा पूजा करते। सबका गोद भरा है, सबका एक किया है। हमारा भी ये है, चाटीडी में हमारा मंदिर रहा, अब हम आवास में चलते, सब जेवारा घर में बोलते हैं। माता दी हमारे यहाँ 2002 से हमारी माता रानी का जवारा बोया जाता है, जो आज हमको पूरे 20 से 21 साल हो गया है। और हम हर साल माता रानी का चैत्र और कुंवार दोनों में माता रानी का जवारा और जोत जलवाते हैं, जिसका हम विसर्जन करने आए हैं ये पचरी घाट पे। और हम अशोकनगर वासी हैं और हमारे माता रानी पे हमारी अटूट विश्वास और श्रद्धा है। आखिर में नदी किनारे विधि विधान से ज्वारा विसर्जन किया गया। माता को विदा करते समय हर किसी की आंखों में श्रद्धा और अगली बार फिर मिलने की उम्मीद साफ दिखाई दी। यह आयोजन हमें यह संदेश देता है कि देवी की आराधना सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सहयोग, सामूहिकता और सकारात्मकता का भाव जगाने का माध्यम भी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।